है जो कि हर एक सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी प्रीलिम 2020 पॉइंट ऑफ व्यू से जो 4 अक्टूबर को है, उसके लिए मैंने हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। पिछला मैंने इन्वायरमेंट का बना दिया था, आज मैं इकोनॉमिक्स का बनाने जा रहा हूँ। तो ऐसे ही ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जितने भी आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री जितने भी आएंगे मैं उसके बनाऊंगा। इन 20 दिनों में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने वो टॉपिक रिवाइज किए हैं कि नहीं किए। ओके, तो इस तरह मैं सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स। ओके, तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए ताकि, और इस वीडियो के एंड तक देखिएगा और एक एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ आपको प्लीज़ उसको जाके लिख लीजिए, या तो और मैं वीडियो के साइड में मेरे लिख के आ रहा होगा, ठीक है। तो बट आप जाके उसको लिखिए, आप देखिए कि आपने वो टॉपिक रिवाइज किया कि नहीं किया है। ये मैंने जो बनाया है ये काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक जो सबसे ज़्यादा यूपीएससी में आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो शुरुआत कर रहे हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स रिलेटेड। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट विल हेल्प इन क्रैकिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 फॉर इकोनॉमिक सेक्शन। ओके, इन जो यूपीएससी का जो इकोनॉमिक सेक्शन है, इंडियन इकोनॉमी और जितने भी पॉलिसीज वगैरह जो इसमें है वो मैं आपको बताऊंगा जो इकोनॉमिक्स का। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट उसके पहले मैं एक बता दूं, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल लगभग 14 से लेके 15 क्वेश्चन या मैक्सिमम 20 तक क्वेश्चन भी आए हैं विथ इंक्लूडेड स्कीम के साथ अगर मिला दोगे थोड़ा से बढ़ ही जाते हैं। ओके, बट ऑन एन एवरेज 14 to 15-16 क्वेश्चन्स इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स पॉलिसी से रिलेटेड आते ही आते। फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इससे आते ही आते क्वेश्चन है और उनसे रिलेटेड स्कीम्स आते हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक 12th क्लास की, आई रिपीट, मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की आपको वो करना ही करना है, कंपलसरी करना है। ठीक है, उसमें 4-5 चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कर लेंगे। देखिए सारा इकोनॉमिक्स जो है वो सप्लाई एंड डिमांड का खेल है। ओके, तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, प्लीज़ उस जाकर देखिए। और जो बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पूरा डिपेंड है करंट अफेयर से, उसको आपको देखना है डेली। प्लस अगर आप एक पेपर पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस, आप उससे भी फॉलो करिए। ओके, तो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स में काफ़ी आते हैं, तो प्लीज़ आपको करंट अफेयर्स फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए पहला जो है टॉपिक नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के ऊपर है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है नेशनल इनकम के ऊपर, जिसमें जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, पीआई, पर्सनल इनकम के बारे में मैंने सबको बताया। प्लीज़ जाके वीडियो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन से आता है। ओके, तो ये हो गया। उसमें से आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करना है। व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? ओके, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है, इंडेक्स क्या है जो भूटान यूज करता है। ओके, ये बहुत न्यूज में, तो इसको देख लीजिएगा आप। SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो इंपॉर्टेंट वन है वो आप प्लीज रट लीजिए। इवन अगर प्रीलिम्स में भी नहीं आया तो आपको मेंस में बहुत काम आने वाला है। ओके, उसमें से मैं आपको बता दूं, पहला जो है नो पॉवर्टी, SDG 1 है, SDG 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SDG 2 जीरो हैंगर के रिलेटेड है। SDG 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 के एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, SDG 5 इंपॉर्टेंट है। 13 इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट चेंज एक्शन। ठीक है, 14 है वाटर के ऊपर है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बिलो वाटर जो लाइफ है उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये जो है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, ये पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते, काफ़ी इजी भी। आपको खाली जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ठीक है, पर्सनल इनकम, इनके बारे में बस एक एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी 1-2 पेज का दिया हुआ, प्लीज़ उसको जाकर आप रट लीजिए, उसको समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, और कुछ SDGs देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं 5 ईयर प्लान। सारे 5 ईयर प्लान नहीं पढ़ने हैं आपको, जो शुरुआती दौर पे 5 ईयर प्लान थे, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4, 5, 6, यहाँ तक के 5 ईयर प्लान आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो इंडिया का बेस बनाता है, इंडस्ट्रियल बेस बनाता है, यहीं से चालू होता है। ओके, तो आप प्लीज़ इसको जाइए, उसमें जो जो रिलेटेड स्कीम्स थी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पिछले 2018 में भी क्वेश्चन आया था, तो प्लीज़ इसको आप जाके देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वन 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसमें से पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, तो अब नीति आयोग आ गया, तो इन दोनों का आपको डिफरेंस देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज बॉम्बे प्लान, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, आपको देखना है। और महानलोबिस प्लान आपको देखना है जो उन्होंने बनाया था। ओके, तो 5 ईयर प्लान शुरुआत ये देखना है कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कब चालू हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब चालू हुआ था। तो 5 ईयर प्लान आप जब देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि 5 या 6 5 ईयर प्लान आपको देखना है शुरुआती दौर के। ठीक है, 1950 से लेकर 70s तक के। ओके, उससे ज्यादा नहीं देखना है आपको। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, बॉम्बे प्लान और महानलोबिस प्लान। ओके,
तीसरे पे हम आते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है। इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रिगार्डिंग यूपीएससी। इन्फ्लेशन हर साल आता है। इन्फ्लेशन में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको पता करना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक दो दो लाइन के डेफिनेशन आपको समझ लीजिए क्या क्या होता है, ओके। डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 4-5 जो टर्म्स हैं ये आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा गिनी कोफिशिएंट जो पॉवर्टी में यूज होता है उसको आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। एक दो कर्व के नाम भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इन्फ्लेशन हो गया, यही बस आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ओके। फोर्थ हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। जो इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसको आपको जरूर देखना है। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कौन कौन से हैं, टूल्स कौन कौन से हैं, ओ में ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओएमओ, ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, एलएएफ क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, मार्जिन एंड स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में हर साल आता है, ओके। अच्छा, बैंकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ बैंक्स। आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, और आपका एक रूरल आरआरबीज है, ओके, रूरल रीजनल बैंक, ठीक है। तो आरआरबीज में उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स में डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। यूपीएससी पूछ, देखिए यूपीएससी जो है हमेशा बेसिक पे जाता है, आप ध्यान देंगे। आप अगर बेसिक पे ध्यान देंगे, इनफैक्ट आपको ये भी नहीं पता होगा रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट, ये हाँ ये बताना चाहिए, ये पता होना चाहिए कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन एकदम डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछता, यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक पॉइंट पूछेगा, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन जो बैंक का हुआ था वो आपको देखना है, ठीक है। हाँ, और आरबीआई का रोल क्या है पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने, क्योंकि बैंकिंग इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और कोऑपरेटिव बैंक जो पीएमसी वाला बैंक है महाराष्ट्र का, ये न्यूज़ में, तो ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और एनपीए से रिलेटेड, एनबीएफसी से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी पॉलिसीज आई हैं सरकार की, वो आपको देखना है, ऊपर आपको फर्निश करने लगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड स्कीम देखनी, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो जनधन योजना है इसके बारे में देखना है, जैम हो गया उसके बारे में देखना है, आप इसको जाके देख लीजिएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो भी स्कीम है वो आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में आते हैं अब, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो ज्योग्राफी आप करेंगे वहाँ एग्रीकल्चर हो जाएगा, बट यहाँ भी बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ईस्ट में जो रेवोल्यूशन चालू है बात हो रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जा रही है। नाबार्ड के फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, उनका फैक्चुअल फंक्शन आपको रटना है, ठीक है, नाबार्ड का। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, क्या क्या क्रॉपिंग मिक्स पैटर्न होता है, मोनोक्रॉप होता है, ठीक है। तो इस टाइप के टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न जो इंडिया में यूज होते हैं उसको आपको देखना है, ठीक है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा। बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, हर साल कोई ना कोई सरकार आती है एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आती है, तो यूपीएससी हमेशा पूछता है। अगर प्रीलिम्स में नहीं पूछा, मेंस में तो 110% पूछेगा, बट प्रीलिम्स में स्कीम्स रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ओके। एमएसपी से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, सारे फैक्ट एमएसपी से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। एफआरपी जो गन्ने का जो मार्केट रेट सेट किया था, कौन एमएसपी सेट करता है, इसको आपको देखना है, ठीक है। पीडीएस सिस्टम के बारे में देखना है, एनएफएसए एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आपको देखना है, एएवाई स्कीम के बारे में देखना है, अंत्योदय वाला, ठीक है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में आपको देखना है। यही 4-5 टॉपिक एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और हाँ, एपीएमसीज की देखिए अभी न्यूज में भी है, एपीएमसीज और एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003 वाला, वो आपको जरूर देखना है, ठीक है। मॉडल एपीएमसी एक्ट। और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या, एनपीके में क्या डिफरेंस है, इंडिया में फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट आपको रखना है, ठीक है। इंडिया क्या सेल्फ रिलायंस है कि हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं, ये आपको देखना है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा पूछ सकती है, ओके। फर्टिलाइजर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं और स्कीम्स हैं वो आप एक बार जल्दी जल्दी स्कोर करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, छठे में आता है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के टाइप्स क्या होते हैं, इंडिया में पॉवर्टी नापी कैसे जाती है, कौन कौन सी कमिटीज थी, ठीक है,
और एक होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI निकालते हैं, ठीक है। उसको देखना है आपको, फॉर एग्जांपल तेंदुलकर कमेटी आई थी, रंगराजन कमेटी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पढ़ना है, पॉवर्टी किस किस टाइप्स की होती हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड कमिटीज के बारे में आपको थोड़ा सा देखना है, आपको पता होना चाहिए कि कमिटीज रिलेटेड है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कभी वो नहीं पूछेगा इस कमेटी के अंदर क्या पॉइंट लिखा है, कितना प्राइस सेट हुआ, ये सब नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कमेटी नाम देगी, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको पॉवर्टी टिक करना अगर तेंदुलकर कमेटी आता है, ठीक है। फिर MG नरेगा के बारे में पूछना जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ट्राइसम के बारे में देखना, स्वरोजगार योजना जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और पॉवर्टी से भी रिलेटेड, ठीक है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक 7वें नंबर बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इस समय बहुत ही गर्म मुद्दा है और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का अभी तक 45 साल में सबसे ज़्यादा है। तो आप यूपीएससी ये देख रही है तो यूपीएससी इससे अनएम्प्लॉयमेंट से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी जो भी इश्यूज रहता है, जो काफ़ी लोग दबा करते हैं, यूपीएससी वो इश्यूज जरूर पूछती है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, सीजनल होता है, फ्रिक्शनल होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये सब आपको देखना ही देखना है। फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये आपको देखना है। ये 4-5 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। 8वें पे आते हैं, बजटिंग में आते हैं, जो आर्टिकल 112 है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। उसमें व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है, ये बस देखना है आपको, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट होता है क्या है, उसमें क्या माइनस होता है, क्या ऐड होता है, वो आपको जानना जरूरी है। सारा कुछ एनसीईआरटी में एक पेज में दिया है, आपको सिर्फ एक जाके एक पेज पढ़ना, ओके। रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में क्या अंतर है वो आपको देखना है। FRBM एक्ट जो NK सिंह द्वारा कमेटी अभी फिर से गठित की गई, उसको देखने के लिए रिकमेंडेशन भी आए उनके। तो यू हैव टू स्टडी FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मैनेजमेंट एक्ट जो है, इसको प्लीज आप देख लीजिएगा। ये काफी न्यूज में था, ये आ सकता है, ठीक है। और इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, उसका 5-6 लाइन की रिकमेंडेशन, उसको आप रट लीजिए। हर बार क्वेश्चन आएगा तो उसी से आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। यूपीएससी में सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स आते हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओके, स्पेशली प्रीलिम्स में, ठीक है। अब आते हैं टैक्सेशन पे, 9वें नंबर पे। टाइप्स ऑफ टैक्सेशन क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, उनका शेयर क्या क्या, ये आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी का टैक्स और जीएसटी पता होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल क्या वो पता होना चाहिए। और टैक्स रिफॉर्म्स जो हुए हैं, जो सरकार ने रिफॉर्म्स ली है टैक्स और बिजनेस से रिलेटेड, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। टैक्स इवेजन के बारे में बता दिया। लेफर कर्व प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये काफी न्यूज में था, लेफर कर्व आ सकता है। सेस के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट इज सेस, सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या है, सेस और डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है, ये भी डायरेक्ट टैक्स, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट है, 18% आएगा, इसको प्लीज जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। 10वें में आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक ही पेज का दिया हुआ है, जाके आप उसको जाके बस बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है क्या, उसको जाके आपको रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना है और थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो बीओपी में आपको जाके देखना है, अंदर बीओपी में आता क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है, ये आपको देखना है, ठीक है। फिर इसी में आते हैं, एफडीआई के बारे में पढ़ना है, एफपीआई के बारे में पढ़ना है, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पढ़ना है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व क्या है, वो किससे किससे बना है, सबसे ज्यादा शेयर किसका है, आपके फॉरेन करेंसी से ज्यादा है, ये आपको पता ही है, और किस किससे बना है ये आपको देखना है, ठीक है। कैपिटल एंड करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में देखना है कि इंडिया में कौन कौन सा है, ये आपको देखना है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, उसी में एनसीईआरटी मैक्रो में टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में दिया है कि मैनेज्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है जो इंडिया यूज करता है, ठीक है। ये आप इस जाके देख लीजिएगा। अच्छा, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में पढ़ लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक देख लीजिए, सीडीज के बारे में, ठीक है। और पीएन नोट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, पार्टिसिपेटरी नोट्स, इसके बारे में एक बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में 4-5 साल पहले, तो हो सकता है फिर से पूछ लें, ठीक है। इसको आप कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और पीएन नोट्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए अब आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, 11वें नंबर में आते हैं। वर्ल्ड बैंक, सबको पता है, इसको देखना ही है आपको, ब्रेटन वुड्स वाला देखना है। आईएमएफ का देखना है, आईएमएफ में आपको एसडीआर के बारे में देखना है, और उसमें कितना कितना लोगों को कोटा सिस्टम है, कैसे होता है कोटा, ये आपको देखना है, ठीक है। एडीबी के बारे में पढ़ना है, ब्रिक्स बैंक के बारे में पढ़ना है, AIIB जो भी न्यूज में था, अभी इंडिया को इन्वेस्टमेंट दिया, जबकि हमारा इंडिया चाइना का वॉर, मतलब कि वॉर जैसी लाइक सिचुएशन है,
तो AIIB ने अभी इंडिया को एक डेवलपमेंट के लिए लोन दिया हुआ है, ठीक है, इसको जाके देख लीजिए, ये यूपीएससी में आ सकता है। ओके, WTO में पढ़ना, उसी में WTO में वीपो के बारे में पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रिप्स के बारे में पढ़ना है आपको, G20, G7, OPEC और OECD के बारे में पढ़ना है। इतना ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में करना है आपको, ये क्योंकि काफी न्यूज में थे इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, 12वें में आता है फूड प्रोसेसिंग में। फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड, जैसे एग्रीकल्चर में होता है बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो भी स्कीम है वो है संपदा स्कीम। ओके, तो संपदा स्कीम के बारे में आप देख लीजिएगा, और उसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं फूड प्रोसेसिंग के, और प्रॉब्लम्स क्या क्या ये आप देख लीजिएगा। इस कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड स्कीम जितनी भी है, पॉलिसीज जितनी भी हैं, वो आप देख लीजिए। फोर्टिफिकेशन प्रोसेस अभी चालू हुआ है, फोर्टिफिकेशन F+ लिख के आता है, अब आप कभी देखेंगे किसी भी फूड वाले में जो प्रोसेस्ड होके आया है, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन आप कर लेंगे, उसके टाइप्स का होता है क्लासिकल फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वें नंबर पे आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। अभी देखिए करंट गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट बहुत सारे करी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसीज, जितनी भी स्कीम्स हैं इंडस्ट्रियल से रिलेटेड स्कीम्स है 1956 से जो चालू हुई थी, छोटा आपको देख लेना, और जो करंट जो इंडस्ट्रियल स्कीम है और जो पॉलिसीज वो आपको देखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से टाइप्स ऑफ, जैसे रेल हो गया, रोड हो गया, एयर हो गया, सीवेज हो गए, इनका छोटा देख लीजिएगा, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट उसमें टाइप्स ऑफ पोर्ट है, जो पोर्ट्स आते हैं, जो कहाँ पे कहाँ का पोर्ट है, ये यूपीएससी पूछता है हर बार, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कोई भी स्कीम हो, जैसे एयर हो गया, रोडवेज हो गया, रेल हो गया, इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो आप देख लीजिए, उतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, प्रीलिम्स मेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। पावर सेक्टर रिलेटेड स्कीम्स में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर एनर्जी रिलेटेड, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में आते हैं हम लोग, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट मॉडल, क्योंकि अब मैं बता दूं प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना कौन कौन से मॉडल यूज कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो PPP मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, उसमें से BOT क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर क्या होता है, EPC मॉडल क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट वाला मॉडल क्या होता है, स्विस चैलेंज मॉडल क्या होता है, और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है, HAM। ये 4 मॉडल हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कौन कौन से होते हैं ये आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके पहले मैं बता दिया था इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के स्कीम्स के बारे में, जो करंट सिचुएशन में चल रहा है, करंट स्कीम चल रही है इंडस्ट्रियल की, वो आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ना है, स्टॉक एक्सचेंज, NSE और BSE में डिफरेंस क्या है ये आपको देखना है, क्योंकि अभी कोविड में BSE कम हो गई थी, कुछ सेक्टर बहुत हाई हो गए थे, फॉर एग्जाम्पल फार्मा सेक्टर, तो ये न्यूज़ में ये आ सकते हैं, ठीक है। उनका डिफरेंस ही पढ़िए NSE और BSE में, ठीक है। सेबी के फंक्शंस पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेबी के फंक्शन पढ़ना। और लास्ट है फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल क्या है, कौन गठित करता है, कौन बनाता है इसको, या प्लीज़ इसको जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो मैंने टॉपिक जो बताया आपको, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अगर करके जाएंगे प्रीलिम्स में तो ट्रस्ट मी काफ़ी, आप 14 क्वेश्चन मिनिमम आप 11-12 क्वेश्चन सही कर लेंगे, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यही यूपीएससी बार बार पलट के, आप पुराने पेपर देखिए, बार बार पलट के यूपीएससी यही पूछता है बार बार, ओके। और अगर आपको कोई पर्सनल कोचिंग लेनी है, पर्सनल गाइडेंस लेना है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं GS का पढ़ाता हूँ, ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, और विथ पर्सनल गाइडेंस लेके पढ़ाता हूँ। मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिली है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना, मैं कैसे पढ़ता था, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, आपको नोट्स कैसे बनाना, मैं सब आपको बताऊँगा। अगर आपको चाहिए पर्सनल क्लासेस, आप प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू like our video, and please share and subscribe our video, and thank you.